गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमने चैप्टर 1 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन वीडियोस को आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। If two positive integers p and q are written as p is equals to a square b cube and q is equals to a cube b, where a and b are prime numbers, you have to verify कि HCF into LCM is equals to p into q। देखिए, जब हमने आपको HCF and LCM करवाया था तो उसमें हमने आपको एक रिलेशन करवाया था कि दो नंबर के केस में अगर हम उनका HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF इंटू LCM क्या रहता है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, अगर आप उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, उनके HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। लेकिन ये रिलेशन सिर्फ दो नंबर के केस में ही वैलिड है, तीन नंबर के केस में वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो, अब हमें यहाँ पे यही सब प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, HCF और LCM। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन नंबर्स आर p is equals to a square b cube and q is equals to a cube b। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। HCF निकालना तो अब तक आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। HCF में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, देखते हैं, फिर उनका सबसे कम वाली पावर, लीस्ट पावर। ठीक है, और यहाँ पे तो हमें रेस वाला काम करना होता है, बेस के ऊपर पावर चढ़ानी होती है। तो अब देखिए, यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, कॉमन फैक्टर a। देन b इसमें भी है, b इसमें भी है, कॉमन फैक्टर b। अब कम पावर, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 3 है, तो कम पावर क्या हुई 2। यहाँ b की पावर 3 है, यहाँ b की पावर 1 है, तो कम पावर क्या हुई 1। अब हमें रेस करना है a स्क्वायर b1, और इस साइड जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सब अगर आपको डिटेल में करना है तो हमारी पार्ट 2 वीडियो आप देखिए। a स्क्वायर b1, ये आ गया आपका HCF। ठीक है, अब हम निकालेंगे LCM। LCM के लिए टेबल में क्या होते हैं, यहाँ कॉमन फैक्टर था, वहाँ ऑल फैक्टर्स होगा, ऑल फैक्टर्स। यहाँ लिस्ट पावर थी, यहाँ हाईएस्ट पावर रहेगी। तो ऑल फैक्टर्स पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a है, a लिखा, फिर b है, b लिखेंगे, फिर a है, हम जो लिख चुके हैं वो रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ भी b हम लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे। अब हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 3 है, तो ज़्यादा पावर क्या होगी 3। यहाँ b की पावर 3 है, यहाँ b की पावर 1 है, तो ज़्यादा पावर क्या होगी 3। अब रेज कीजिए, रेज पावर a की पावर 3, रेज आपको ऐसे लिखना है, रेज ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, a क्यूब, यहाँ आप लिखेंगे b क्यूब, और फिर हम इनकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो LCM क्या रहा आपका, a क्यूब इंटू b क्यूब। तो ये आ गया आपका HCF, a स्क्वायर b1। ठीक है, ये है आपका HCF एंड a क्यूब b क्यूब, ये आ गया LCM। अब हमें वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू p इंटू क्यू होता है या नहीं होता। इधर कर देते हैं हम, तो हम यहाँ करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, HCF इंटू LCM। HCF क्या आया है आपका, a स्क्वायर b1, और LCM क्या है, a क्यूब b क्यूब। ठीक है, तो अब देखो मल्टीप्लाई करो, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 3। अगर बेस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 3 5। ऐसे ही b की पावर देखिए, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, 3 + 1 4, a5 b4। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कम टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, p इंटू क्यू। p की वैल्यू क्या है,
क्या दिया हुआ है आपको, ए स्क्वायर बी क्यूब, और क्यू की वैल्यू क्या है, ए क्यूब बी 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, ए पावर 2 है, पावर 3 है, तो पावर ऐड हो जाएगी 5, बी पावर 3 है, पावर 1 है, ऐड होके 4। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था, A5 B4, राइट हैंड साइड भी क्या आ गया, A5 B4। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू P इंटू Q। यही हमें वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाइड कर दिया। क्लियर है आपको? ठीक है, अब कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आपको HCF दिया हुआ है 408 एंड 1032 का। अगर हम उसके HCF को इस फॉर्म में लिखते हैं तो आपको M की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखो क्या दिया हुआ है कि HCF इज इक्वल्स टू 1032M माइनस 408 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1032M माइनस 5 8 जा 40, 5 4 जा 20। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब देखिए इसका अगर हमें m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, HCF। अगर हमें HCF की वैल्यू पता होगी तो हम इजीली इसको सॉल्व करके रीअरेंज करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, इन जो आपको 2 नंबर दिए हुए हैं इनका HCF निकालना है। अब टू फाइंड HCF हमें सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 408, 2 2 जा 4 0 4, 2 1 जा 2 0 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 70, 17 1 जा 17। क्लियर है? तो 408 आपका क्या फैक्टर्स बने, 1 2 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 17। क्लियर है? अब हम ऐसे ही 1032 के निकालते हैं। 1032, 2 5 जा 10, 1 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 9 जा 3, 4 जा 12, 3, 43/1। ठीक है, तो 1032 के हमारे क्या फैक्टर्स आए, 1 2 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 43। ठीक है, अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 आ गया HCF। देन 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हम 3 भी लिखेंगे। अब 17 इसमें है बट इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं है। इसी तरह से 43 इसमें है बट इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं है। तो हमारे 2 ही कॉमन फैक्टर हुए, 2 और 3। अब हमें लिखनी है इनकी पावर, सबसे कम पावर, लेकिन यहाँ तो इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, तो हमें 3 ही लिखना पड़ेगा। यहाँ इस 3 की भी पावर 1 है, 3 की भी पावर 1 है, तो ये, तो यहाँ से HCF क्या आ गया, 8 इंटू 3 24। ठीक है, ये आ गया हमारा HCF। अब ये HCF की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ HCF इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में हम HCF की ये वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके M की वैल्यू निकालेंगे। नाउ यहाँ कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ HCF। HCF की वैल्यू लिखिए इन इक्वेशन फर्स्ट। HCF की वैल्यू क्या आई है, 24 इज इक्वल्स टू 1032M माइनस 2040। ये 2040 यहाँ माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 24 प्लस 2040 इज इक्वल्स टू 1032M। यहाँ इसको प्लस कीजिए, 4602 इज इक्वल्स टू 1032M। अब M की वैल्यू निकालने के लिए ये यहाँ मल्टीप्लाई है, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2064 डिवाइडेड बाय 1032, ये कट गया 2 पे, तो M की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये आपका आ गया आंसर।
ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। एक बार दोबारा बता देती हूँ, आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं 408 एंड 1032। आपको इनका HCF दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन फॉर्म में, और आपको बोला है कि m की वैल्यू निकालनी है। तो HCF हमें दे रखा है 1032 m माइनस 408 इंटू 5। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अब m की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले HCF फाइंड आउट करना है। HCF तो अब तक आपको बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना आ ही गया होगा। तो हमने यहाँ HCF निकाला, जो 24 आया, वो HCF की वैल्यू हमने यहाँ पुट की। यहाँ 24 इज इक्वल टू 1032 m माइनस 2040 हो गया। तो अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन को इधर लेके आए। ये यहाँ माइनस का था, यहाँ आके प्लस का हो गया। यहाँ ये 1032 m एज इट इज रहा, इसको हमने सॉल्व किया। अब यहाँ 1032 m से मल्टीप्लाई में है, तो इज इक्वल्स टू के इस साइड आके डिवाइड में हो गया, और ये इससे 2 पे कट गया, और m की वैल्यू आ गई 2। आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है।